हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर्स, आज की क्लास में हम नरेशन के बारे में बात करेंगे। नरेशन जो होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लिखे हुए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन, है ना, कि कोई सा भी जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट कहने के दो तरीके होता है। एक डायरेक्टली कहता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली क्या होता है कि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में कहना डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, या किसी वक्ता के कथन को उसके शब्द में ना कह करके अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, राइट। चलिए, यहाँ पे क्या आता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने से पहले कुछ परिभाषिक शब्द होता है, वो परिभाषिक शब्द समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के दो रूल होता है, स्पेशल रूल और जनरल रूल। तो स्पेशल रूल में कैसे चेंज करेंगे, जनरल रूल में कैसे चेंज करेंगे, तो जब तक ये परिभाषिक शब्द हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर एक में हम लिखे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि स्टेटमेंट जो होता है ना वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो जो कॉमा के बाहर यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि ही सेड यू आर माई ब्रदर, तो ही सेड यू आर माई ब्रदर, तो ये कॉमा से बाहर मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर ये सेंटेंस है ही सेड, तो इस ही सेड को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। चलिए ये समझ में आ गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। इसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब। कहने से स्पष्ट हो रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब उपस्थित रहता है, जो प्रेजेंट रहता है, इसको क्या कहेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये 3 नंबर दे दें कि यू आर माई ब्रदर, ये कॉमा के अंदर है, तो यू आर माई ब्रदर को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसके बाद है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड सेंटेंस में, रिपोर्टेड नरेशन में क्या होता है कि जो वर्ब होता है उपस्थित होता है। इस वर्ब को जैसे यू आर माई ब्रदर में आर क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यू आर माई ब्रदर ये आर क्या है, ये वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होगा। मतलब इसमें परिभाषिक शब्द सिर्फ 4 ही है। नेक्स्ट जो है ना क्या होता है कि चेंज करने के 2 रूल होते हैं। जैसे अभी हमने बतलाया आपको कि एक जनरल रूल होता है, एक जनरल रूल होता है और दूसरा क्या होता है कि स्पेशल रूल होता है। जनरल रूल में क्या होता है कि जितने भी सेंटेंस जो होता है ना, चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सबको चेंज करने के अलग अलग रूल होते हैं। स्पेशल रूल में कुछ अलग होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना जनरल रूल में कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, वो हम पढ़ाएंगे। चलिए इसको जो है ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर, है ना। नेक्स्ट में जो है ना हम इसका जो जनरल रूल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप लोग हमें बताएं, ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में हम, है ना, समझाने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।